अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट बच्चों हमने लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था नया कंप्यूटर सबक नंबर 11। तो इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ सर हमने लफ्ज़ों का खेल किया था, आज हम कवायद सीखेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है बच्चों दिए हुए जुमले गौर से पढ़ेंगे। उनने हमें कुछ जुमले दिए हुए, सेंटेंसेस दिए हुए, हमने इनको केयरफुली यानी गौर से पढ़ना है। अली और उस्मान दोस्त हैं। अमीर और गरीब बराबर हैं। सूरज और चाँद अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ऊपर दिए गए जुमलों में वाव और को नुमाया किया गया है, ठीक है, और को और वाव को। वो हरूफ जो दो जुमलों या इस्मों को आपस में मिलाएं इन्हें हरूफ अत्फ कहते हैं। ये वो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो और वाव है ये दो जुमलों को आपस में या दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाता है। इंग्लिश में हमने जॉइनिंग वर्ड्स पढ़ा था ना, और उसके अलावा हमने कंजक्शन को पढ़ा था। तो ये क्या, ये वही है, ठीक है, जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं, या दो नाउन्स को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर अली और उस्मान ये दोनों नाउन्स हैं, ठीक है, नाम है ये। तो ये क्या कर रहे हैं, इस्म है ये। तो ये और जो है इन दोनों को आपस में मिला रहा है। यहाँ पे अमीर और गरीब बराबर हैं, यहाँ पे अमीर और गरीब को, इन दोनों लफ्ज़ों को ये आपस में मिला रहा है। सूरज और चाँद अल्लाह ताला ने बनाए हैं, यहाँ पर ये और इनको आपस में सेंटेंस को मिला रहा है, ठीक है, समझ आ गई। इनको क्या कहते हैं बच्चों, ये इंग्लिश में वो जो हमने पढ़ा था जॉइनिंग वर्ड्स, और जो होते हैं कंजक्शन जिसको हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए, वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ये वो हैं। उर्दू में इसको हरूफ अत्फ कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाएं। आगे है बच्चों हरूफ अत्फ लगाकर जुमले मुकम्मल करें। जैसे जॉइनिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको हमने यूज़ करके इन जुमलों को मुकम्मल करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले है बच्चों आयशा डैश फातिमा दोनों बहनें हैं। तो ये इधर क्या आएगा, आयशा और फातिमा दोनों बहनें हैं। आयशा और अलिफ वाव रे और, आयशा और फातिमा दोनों बहनें हैं। अगला है बच्चों सबर डैश शुक्र करने वाला हमेशा खुश रहता है। सबर और शुक्र करने वाला, वाव लिखेंगे हम ओ। सबर और शुक्र करने वाला हमेशा खुश रहता है। आलिम डैश जाहिल बराबर नहीं हो सकते। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। हामिद सुबह डैश शाम मेहनत करता है। हामिद सुबह और शाम मेहनत करता है। हामिद सुबह और शाम मेहनत करता है। तो यहाँ पर हमने हरूफ अत्फ यानी कि वो जॉइनिंग वर्ड्स को हमने यूज़ किया है और यहाँ पर सेंटेंसेस को मुकम्मल किया है। आयशा और फातिमा दोनों बहनें हैं। सब्र और शुक्र करने वाला हमेशा खुश रहता है। आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते, यानी कि जो इल्म रखने वाले होते हैं और जिनके पास इल्म नहीं होता वो बराबर नहीं होते। हामिद और सुबह और शाम मेहनत करता है, यानी हामिद सुबह और शाम मेहनत करता है, ठीक है। आगे आ जाए बच्चों। आगे है बेताब के मानी है बेचैन। ये दो लफ्ज़ों बेताब बे और ताब से बना है। इस तरह बा असर का मतलब है ज़्यादा असर वाला। दिए हुए बा और बे के साथ लफ्ज़ लगाकर नए लफ्ज़ बनाए, अल्फाज बनाए। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना बच्चों बेताब, बे अलग लफ्ज़ है और ताब अलग लफ्ज़ है। ये दोनों लफ्ज़ मिलकर इनने एक लफ्ज़ बनाया क्या, बेताब, जिसके मानी क्या है बेचैन। इस तरह जैसे लफ्ज़ है बा असर, बा असर, ये बा अलग है असर अलग है, ये दोनों लफ्ज़ मिलकर इनने एक लफ्ज़ बनाया और इसका मतलब क्या है ज़्यादा असर वाला, ठीक है। अब वो हमें कह रहे हैं उनने हमें एक कॉलम दिया हुआ है जिसके पीछे उनने बा लगाया हुआ और एक के पीछे उनने बे लगाया हुआ। तो उन्होंने कहा है कि आप बा और बे के साथ अल्फाज लगाएं, मतलब यानी दूसरे लफ्ज़ लगाएं और उसके साथ एक नया लफ्ज़ बनाएं, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों हम कह सकते हैं बाकायदा, बाकायदा, बा अलग है, कायदा काफ अलिफ आइन दाल है, बाकायदा।
अब ये जो कायदा है ये अलग वर्ड है और बा अलग, तो ये लफ्ज़ दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लफ्ज़ बाकायदा, यानी कि रेगुलरली, बाकायदा। ठीक है, उसके बाद हम बे से बना लेते हैं, तो जैसे बेअदब, बेअदब, अलिफ ताल बेअदब। अब देखिए अदब अलग है और बे, इन दोनों को जोड़ा तो एक नया लफ्ज़ बन गया, क्या, बेअदब, यानी जो तमीज़ नहीं करता, जिसमें तमीज़ तरीका नहीं होता, अदब नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम दूसरा बना लेते हैं बाअदब, बाअदब, अलिफ ताल बे अदब, बाअदब। बाअदब और बेअदब ये दोनों अपोजिट हैं। जैसे जो बाअदब होता है वो अदब वाला होता है, जिसमें तमीज़ होती है, तरीका होता है, सलीका होता है, और बेअदब जिसमें तमीज़ तरीका नहीं होता, ठीक है, जिसमें अदब नहीं होता। तो ये बाअदब, बेअदब, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, और ये बा के साथ मिलके और बे के साथ मिलके अलग लफ्ज़ और अलग मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, अगला बच्चों हम कह सकते हैं बेज़ुबान, 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 जे बे अलिफ नून, बेज़ुबान। बेज़ुबान बच्चों हम कहते हैं जानवरों को, यानी ज़ुबान तो उनकी होती है लेकिन वो जैसे हम इंसान आपस में बात करते हैं वो बात तो नहीं कर सकते ना, तो उनको हम कहते हैं बेज़ुबान जानवर है। ठीक है, तो ये बेज़ुबान नया वर्ड बन गया, बे के आगे हमने ज़बान लगाया, ज़बान एक अलग लफ्ज़ है। ठीक है, वो हमने इसके साथ जोड़ा है तो ये एक न्यू मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट बच्चों हम कह सकते हैं बाशाउर, शीन आइन वाव रे, बाशाउर, बाशाउर यानी अक्ल रखने वाला, शाउर रखने वाला, जिसको कुछ पता हो, इल्म हो। ठीक है, अक्ल रखने वाला। ठीक है, तो ये शाउर अलग लफ्ज़ है, बा के साथ हमने बनाया तो ये मीनिंग देने लगे। ठीक है, बेबस, बेबस, बे सीन बस, बेबस होता है यानी जिसके बस में नहीं होता, जो मजबूर होता है, बेबस होता है। ठीक है, तो ये अलग एक लफ्ज़ बनाने लगे। ठीक है, तो बच्चों हमने कौन कौन से लफ्ज़ किए, बाकायदा, बाअदब, बाशाउर, बेअदब, बेज़ुबान, बेबस। ठीक है, समझ आ गई है आपको कि हमने बा और बे को कैसे इस्तेमाल किया है। ओके, अब आगे आ जाएं। आगे है बच्चों पढ़ें, दर्जा झेल इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। ये एक इबारत उन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, रवानी के साथ। इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट पर आप हर किस्म की किताबें भी पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट खोलें, दुनिया की तमाम अहम कुतब आपके सामने आ जाएंगे। इनमें मज़हब, साइंस और अदब समेत हर मौजू पर हज़ारों किताबें मिलेंगी। इंटरनेट के ज़रिए से बैठे बैठे आप दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप दूर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों से बात कर सकते हैं। इंटरनेट से बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए आपको चंद बातों का ख्याल रखना होगा। एक ये कि इंटरनेट खोलने से पहले अपना काम जहन में रखें, यानी आपने इंटरनेट से क्या काम लेना है। वक्त का तयन करें। इंटरनेट पर ज़ाती और ख़ानदानी मालूमात यानी तस्वीरें हरगिज़ ना डालें, इससे आप मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। इस तरह इंटरनेट पर अजनबी लोगों से ताल्लुक़ बनाना भी ख़तरे से खाली नहीं है। अच्छा बच्चों, अब उनने हमें ये बताया कि जो इंटरनेट है उसके फ़वाइद और उसके नुकसानात हमें उनने बताए हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम फ़वाइद देखें तो जैसे उनने बताया कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, यानी कि ऐसी लाइब्रेरी की जिसमें आपको हर चीज़ मिल सकती है। आपको कोई भी किताब किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी भी मौजू के हो, आपको वो ईज़िली मिल सकती है। ठीक है, लाइब्रेरी में भी कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है एक लिमिटेड होती है। ठीक है, लेकिन इंटरनेट ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें आप हर चीज़ को ढूंढ सकते हैं, हर चीज़, हर किताब आप पढ़ सकते हैं, हर किस्म की पढ़ सकते हैं और उस पर आपको हर चीज़ मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद यानी कि रिलीजन यानी कि मज़हब के, साइंटिफिक और जो भी लिटरेचर जो भी चीज़ होती है उसकी आपको अकॉर्डिंग मिल जाती हैं। आप स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं और बहुत सारा कुछ। लेकिन उसके साथ वो कह रहे हैं कि जब आप इंटरनेट खोलें तो आपने पहले से ये बात सोच लेनी है कि आप काम क्या करने लगे हैं। ठीक है, और अपना टाइम आप नहीं रखना है, और इंटरनेट के थ्रू आप दूसरों से बातें कर सकते हैं। ठीक है, आपसे जो लोग बहुत दूर हैं, जो दूसरे मुल्कों में हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं ईज़िली, वीडियो कॉल पे भी और वॉइस पे भी। उसके बाद आप बैठे बैठे दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट पे आप जब वीडियोज़ वगैरह खोलते हैं तो उस पर डिफरेंट
जगहों की वीडियोस होती हैं, डॉक्यूमेंट्री होती है, तो आप वो सारे ला के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको डाइवर्ट कर सकती हैं, यानी कि अगर आपने कुछ किताब पढ़नी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपने पहले सोचना है, देन उसको ओपन करके वही चीज़ करनी है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप भटक जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे, आप कुछ और चीज़ देख लेंगे, और चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी जो मेन जो आपका होता है टारगेट, उससे वो कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का आपने तयन करना है, क्योंकि जब आप ओपन करते हैं उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप इधर उधर घुस जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको टाइम का भी नहीं पता चलता कि कितना टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद उनने ये भी कहा है कि आप क्या करना है कि इंटरनेट पे आप अपनी ज़ाती और ख़ानदानी या मालूमात या तस्वीर हरगिज़ ना डालें, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनकी एक्सेस होती है, और अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे और पिक्चर्स वगैरह देंगे तो लोग अक्सर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत जैसे वो ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसके थ्रू वो आपसे गलत काम भी करवा सकते हैं, आपसे पैसे भी लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे वो करते हैं, ठीक है। और आपको इससे मुश्किल हो सकती है या आपके लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों से आप परहेज़ करें, ठीक है। अपनी ज़ाती पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपने शेयर नहीं करनी, अपनी पर्सनल पिक्चर्स और ये सारा कुछ आपने शेयर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये कि इस तरह इंटरनेट पर अजनबी लोगों से ताल्लुक़ बनाना भी ख़तरे से हाली नहीं है, यानी कि जिन लोगों को आप नहीं जानते, बिल्कुल ही अननाउन पर्सन है, स्ट्रेंजर्स हैं, आपको नहीं पता वो कैसे हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, कैसे वो जा रहे हैं, और अगर आप उनसे फ्रेंडशिप कर लें या उनसे बात करें या उनसे कुछ भी आपकी, तो वो एक डिफरेंट आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि लोग अक्सर इंटरनेट पे आजकल ये है कि वो आपसे बातचीत करते हैं, उसके बाद आपका गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर उसका गलत यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो स्ट्रेंजर से भी बात करना नहीं चाहिए, इस चीज़ का भी लिहाज रखना चाहिए, इस चीज़ को भी आपने देखना है, ओके। अब बच्चों आगे आ जाते हैं, कुछ नया लिखें। यहाँ पर है दिए हुए दरख्वास्त के नमूनों को गौर से देखें। ये दरख्वास्त उनने लिखी हुई है, ये इसको हमने गौर से देखना। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस चैप्टर में आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगी। तो बच्चों अभी वैसे आप ये देखें, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। ये उनने एक हमें पूरा दिया हुआ है जिसमें हम एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले उनने लिखा हुआ है बाहिदमत हेडमिस्ट्रेस साहिबा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मामूकंजन। उन्वान छुट्टी की दरख्वास्त। जनाब आलिया, नहायत अदब से गुजारिश है, मुझे बुखार हो गया है, नज़ला और ज़ुकाम भी है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया है और दवा दी और 3 दिन आराम करने की हदायत दी है। बराए करम मुझे 2 दिन की छुट्टी अनायत फरमाएँ, ऐन नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार शहरबानो जमात चहारम, रोल नंबर 11, 1 अक्टूबर 2021। अच्छा देखें बच्चों, ये उनने पूरी एक बनाया हुआ है कि एप्लीकेशन लिखते क्या है। ये आपने यही फॉलो करना है, ये ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो बॉडी होती है ना एप्लीकेशन की दरख्वास्त की, वो आपने चेंज करनी है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह। जैसे कि आपने जो इसका तरीक़ाकार है ना बच्चों, उसको आपने इसी को आपने क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन उसमें आप दूसरे उसमें भी और भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कोई हम लिख के मैं आपको पूरा प्रॉपर एक इसमें आपको मैं बताती हूँ कि कैसे लिखते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। तो वैसे जो इसका है ये जैसे बाहिदमत हेडमिस्ट्रेस साहिबा और ये सारी चीज़ें, ये बच्चों सेम ही हम लिखते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है। चेंज बच्चों जो हम करते हैं ना, वो हम ये बॉडी करते हैं बीच में से, ठीक है। जैसे कि आपकी लास्ट लेक्चर में जो एप्लीकेशन थी वो थी दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, ठीक है। ज़रूरी काम के लिए आपको छुट्टी लेनी थी, तो उसके लिए मैं आप कुछ लिख के बताती हूँ, ठीक है, प्रॉपर उसमें। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, आपने यहाँ पर लिखना है अगर आप सर को लिख रहे हैं बाहिदमत हेड मास्टर लिखना है, ठीक है। अगर आप मैम को लिख रहे हैं, टीचर को लिख रहे हैं, तो आपने लिखना है बाहिदमत हेड मिस्ट्रेस, ठीक है।
जैसे इधर लिखा हुआ है बाहिदमत हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। तो अगर आपने सर को लिखना है तो वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि जैसे अगर आपने अपने सर को लिखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लाइन के साथ जोड़ के नहीं करना, थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा वो करना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, बाहिदमत वेट, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ ताकि इजीली आपको, इसको हम ऊपर रख लेते हैं। बाहिदमत, उसके बाद आपको मैंने कहा है कि आप इधर हेड मिस्ट्रेस लिखा हुआ है, अगर आप सर को लिख रहे हैं तो आप हेड मास्टर लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, बाहिदमत हेड मास्टर, मीम अलिफ सीन टेरे, बाहिदमत हेड मास्टर साहब, ठीक है। इधर साहिबा लिखा हुआ, आपने साहब लिखना है, जब सर के लिए लिख रहे हो तो साहब, ठीक है। बाहिदमत हेड मास्टर साहब गवर्नमेंट, ठीक है। अपने स्कूल का फिर आपने लिखना है प्राइमरी स्कूल, ठीक है। जो भी आपका स्कूल है आपने अपने स्कूल का नाम लिख लेना है, ठीक है। और आगे जगह का नाम, ठीक है। जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाहौर लिख लें, और जो भी पूरे जिस उस एरिया का नाम, और साथ से आगे शहर का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ लाहौर लिख रही हूँ, आपका जो शहर है वो भी, आप एरिया है वो भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने उन्वान जैसे लिखना है, ठीक है। आप अगर लिख रहे हैं उन्वान क्या है, इसके बराबर ही बाहिदमत के बराबर आपने उन्वान लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, बाहिदमत के बराबर आपने उन्वान लिखना है बच्चों। उन्वान आप जैसे कि जो आपकी है वो है रुखसत बाय ज़रूरी काम, ठीक है। तो आपने इधर लिखना है रुखसत बराए ज़रूरी काम, ठीक है। ये आपने लिख लिया। फिर उसके बाद बच्चों आप ये जो यहाँ से इसके दरमियान से सेंटर से आपने, अब यहाँ पे मैम के लिए आपने लिखा, आपने जनाबे आलिया लिखा है, लेकिन जब आप सर के लिए लिखेंगे तो आप जनाबे आली लिखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेंटर से यहाँ से, ठीक है, आपने क्या करना है, इधर से आपने ये लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं लिखती हूँ, यहाँ पर जनाबे आली, ठीक है, ये लिख लिया। अब आपने यहाँ से जी, जहाँ से आपने स्टार्ट की थी ना एप्लीकेशन, ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट की थी यहीं से आपने, अब ये देखें ये पीछे आपने लाइन छोड़नी है, ठीक है, बिल्कुल लाइन के साथ नहीं छोड़ना, मुझे स्पेस थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने वो किया। आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा आपने लाइन का जो है ना ये जगह, ये आपने छोड़नी है, छोड़ के लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसी के बराबर नीचे से लिखना है, इसी के बराबर, ठीक है। ये थोड़े आगे से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब थोड़े से आगे, इतने यहाँ से आगे भी नहीं, बस इस जगह से थोड़े से यहाँ से आप करना, ठीक है। आपकी स्पेस जब नोटबुक पे होती है तो, ठीक है। फिर अब यहाँ से हम लिखेंगे नहायत, आप लिखेंगे मोदबाना गुजारिश है या नहायत अदब से गुजारिश, आप नहायत अदब से लिख सकते हैं। नहायत अदब से गुजारिश है, गुजारिश, निहायत अदब से गुजारिश है, ठीक है। इसके आगे आपने लिख लेना है, जैसे कि बराए रुखसत बीमारी, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है, कि मुझे घर पर एक ज़रूरी
काम है, ठीक है, मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। उसके बाद आप आगे लिखना कि इसलिए मैं आज स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता, बराए मेहरबानी नहीं हो सकती, नहीं हो सकता, बराए मेहरबानी मुझे आज के दिन की रुखसत अनायत फरमाएं, आपकी अहम नवाजिश होगी, ठीक है। तो इसके आगे आपने पूरा यही लिखना है, ठीक है। आगे लिख लें ज़रूरी काम है, इसलिए मैं आज, पूरा लिख के मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आज स्कूल हाज़िर नहीं हो सकती, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी मुझे आज के दिन की रुखसत अनायत फरमाएं, मुझे आज के दिन की रुखसत, मुझे आज के दिन की रुखसत अनायत फरमाएं, ठीक है। अनायत फरमाएं, आपकी एन नवाजिश होगी, आपकी एन नवाजिश होगी, होगी, ठीक है। या आपने लिख के एंड कर लेना है। अब इसी साइड पे आपने, इस साइड पे आपने लिखना है दरख्वास्त गुजार या अल आरिज़। अल आरिज़ भी लिख सकते हैं आप, अगर आप लड़के हैं तो आपने अल आरिज़ लिखना है, ठीक है। लड़की हैं तो आपने अल आर्ज़ा लिखना है। और आप दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं, जो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। अपना नाम लिख लें, जैसे मैं इधर लिख रही हूँ हसन अली, और उसके बाद आपने जमात लिख लेनी है अपनी, ठीक है, जैसे जमात चहारम, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपने अपना रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर आप इधर लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर आप लिख लें रोल नंबर 9, ठीक है। और उसके बाद साथ ही आपने इधर डेट लिख लेनी है, जैसे कि आप लिख लें 7 मई 2000, जो भी है आगे जो भी डेट है वो आपने लिख लेनी है इधर, ठीक है। समझ आ गई है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये आपने सारा प्रोसेस आपने करना है और इस तरह आपने एप्लीकेशन लिख लेनी है, ठीक है। सेम इसी तरह है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है बच्चों कि जब अगर कोई लड़का लिख रहा होगा तो वो यहाँ पे जनाबे आलिया, मतलब यहाँ पे दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं, लड़की लड़के दोनों दरख्वास्त गुजार लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशल आप अल आरिज़ लिख रहे हैं तो लड़के अल आरिज़ और लड़कियाँ अल आरज़ा। और यहाँ पे अगर आप सर को लिख रहे हैं तो आपने जनाब आलिया नहीं बल्कि जनाब आली लिखना है। और यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस नहीं, हेड मास्टर साहब लिखना है, साहिबा नहीं, अगर सर को लिखना है, ठीक है। ओके, ये एप्लीकेशन का तरीका हो गया बच्चों। अब आगे आ जाएँ। आगे है बच्चों, नमूने की दरख्वास्त को देखते हुए हेडमास्टर के नाम ज़रूरी काम के लिए रुखसत की दरख्वास्त लिखें। तो ये मैंने आपको लिख के बता दी है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। ओके, आगे है बच्चों, कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे की ज़रूरत, कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे की ज़रूरत बन चुका है। इस मौजू पर 10 जुमले लिखें कि कंप्यूटर जो है वो जो कंप्यूटर है ये ज़िंदगी के हर शोबे की ज़रूरत बन चुका है। जैसे हमें पता है हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तालीमी इदारों में इसका इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। इसकी मदद से जहाज़ों को कंट्रोल किया जाता है। किताबों और अखबारात वगैरह की प्रिंटिंग में भी कंप्यूटर अहम किरदार अदा करता है।
अस्पतालों में कंप्यूटर की वजह से बीमारियों की तशख़ीस में आसानी हुई है, और उसके अलावा कारखानों में भी कंप्यूटर की मदद से जदीद मशीनें चलाई जाती हैं। बैंकों का सारा निज़ाम कंप्यूटर की वजह से चलता है, और इसकी मदद से हम दुनिया भर में रब्ता कर सकते हैं। किसी भी शोबे में कंप्यूटर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हर शोबे में कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़रूरी एक अहम किरदार अदा करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप इस पर 10 जुमले लिख सकते हैं। ओके, आगे आ जाएं बच्चों। आगे है ज़राए इबलाग की तस्वीर पर मुश्तमिल किताबचा तैयार करें, हर तस्वीर के नीचे नाम लिखें। तो ज़राए इबलाग बच्चों क्या होता है? जिसके थ्रू आप किसी तक एक पैगाम रसानी कर सकते हो। ठीक है, या आप जैसे कि टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये सब क्या है? ये सब ज़राए इबलाग हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे कुछ जैसे कि अगर हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है, नया कंप्यूटर ये पढ़ा है, इसके अलावा मैं अगर इसमें कोई सी चीज़ें ऐड करूं कि जैसे कि हम कंप्यूटर के ज़रिए से काम ले सकते हैं, जो कि जैसे कि हम दूर दराज लोगों से बात कर सकते हैं, हम हिसाब किताब कर सकते हैं, ये सारी इसके क्या हैं? ये इसके फ़वाइद हैं जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमने जो बच्चों पढ़ा है टॉपिक वो था नया कंप्यूटर। ठीक है, नया कंप्यूटर। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसका खुलासा क्या था कि एक दिन इनाम साहब एक नया कंप्यूटर ले आए और बच्चों के कमरे में रख दिया। इनाम साहब ने बच्चों से कंप्यूटर के मुतालिक सवालात पूछे। जवेरिया ने बताया कि ये जो टेलीविज़न की तरह है, और जो टेलीविज़न की तरह है वो मॉनिटर कहलाता है। फिर अली ने बताया कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, और कंप्यूटर को हदायत माउस और कीबोर्ड से देते हैं। फिर इनाम साहब ने कहा कि कंप्यूटर मौजूदा दौर में हर शख्स की ज़रूरत बन गया है। इसकी मदद से दुनिया भर के खबर मिनटों में हासिल की जा सकती है। इस पर दुनिया भर के अखबारात और रसाइल मौजूद हैं। कंप्यूटर से दुनिया में कहीं भी मौजूदा शख्स अपना पैगाम दे सकता है। आज के दौर में कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हमने इसमें पढ़ी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की है बच्चों, जिसमें हमने अल्फाज मानी समझे हैं और उसके जुमले पढ़े हैं। जिसमें सबसे पहले था बेताब। बेताब होता है बेचैन, और इसका जुमला हमने क्या बनाया था कि बच्चे कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे। इजाद का मतलब होता है नई चीज़, और इसका जुमला हमने बनाया था कि कंप्यूटर मौजूदा दौर की अहम इजाद है। डिज़ाइन खाका नक्शा, इसका जो सेंटेंस हमने बनाया था वो ये बनाया था कि कंप्यूटर में हर तरह का डिज़ाइन बनाया जा सकता है। उसके बाद हैरत अंगेज़, हैरान करने वाला हमने पढ़ा था। इसमें हमने बताया था कि जो कंप्यूटर है वो हैरत अंगेज़ मशीन है। अदाद गिनती को कहा जाता है। इसका सेंटेंस था कि कंप्यूटर में अदाद जमा किए जा सकते हैं। तसव्वुर ख्याल को कहते हैं। जदीद कंप्यूटर की जो बुनियाद है वो चार्ल्स के तसव्वुर पर रखी गई थी। ठीक है, तो ये हमने इसके अल्फाज मानी किए थे और उसके साथ उसकी मीनिंग्स किए थे। ठीक है बच्चों, आगे हमने ये जो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दी थी, हमने वो फिल की थी। ऊपर हमें वर्ड्स दिए थे, जैसे कंप्यूटर पर जो काम किया जाए वो मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आता है। कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं। हर वक्त खेलते रहना ठीक नहीं। चार्ल्स बैबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का तस्वुर पेश किया था। कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने जवाब दिए थे कि कंप्यूटर के अहम हिस्से कौन कौन से हैं। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। सबसे पहले कंप्यूटर कब और किसने ईजाद किया था? सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने 1830 में ईजाद किया था। किस हिस्से को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कदीम और जदीद कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? तो इसमें यह फ़र्क था कि जो कदीम कंप्यूटर था वो बहुत बड़े होते थे, और जो जदीद कंप्यूटर हैं वो छोटे हैं। इवन हम उसको कहाँ रख सकते हैं? अपनी जेब में। कंप्यूटर के कोई से 5 फ़वाइद हैं, जैसे हम दूसरे से बात कर सकते हैं, हम इसके अलावा पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा हम अपने वर्क प्लेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर से कैसे मदद ले सकते हैं? तो अगर हमें कोई टॉपिक मुश्किल है तो हम उस पर डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। उस सबक पे जो उन्वान है उसको हम देखेंगे, अल्फाज मानी हम ढूंढ सकते हैं मुश्किल, और ये सारी चीज़ें हम तालीमी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने किया था लफ्ज़ों का खेल।
उन्होंने हमें एक टेबल दिया था, उसमें हमने जो न्यू टेक्नोलॉजी, जो जदीद टेक्नोलॉजी थी, उसके आलात के नाम ढूंढने थे। जैसे हमने मोबाइल किया था, उसके बाद लैपटॉप किया था और टैबलेट किया था। ठीक है, उसके बाद कवायद सीखे में आ जाएं। यहाँ पर हमने एक न्यू पढ़ा था, हरूफ अत्फ। क्या पढ़ा था बच्चों? हमने हरूफ अत्फ को पढ़ा था। ठीक है, जिसमें जो हरूफ अत्फ होता है, जिसको हम इंग्लिश में आप जॉइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं, जो कि जुमलों को या लफ्ज़ों को और इसमों को आपस में मिलाता है। जैसे अली और उस्मान दोस्त हैं, यहाँ पे और जो है वो क्या है? हरूफ अत्फ यानी जॉइनिंग वर्ड है। अली, अमीर ओ गरीब बराबर हैं, तो यहाँ पे ओ जो है वो क्या है? जॉइनिंग वर्ड है। फिर उसके बाद हमने बच्चों एक देखा था कि बेताब, ये वर्ड देखा था कि जैसे बेताब, ये दोनों मिलकर एक लफ्ज़ बना रहे हैं और उसका न्यू मीनिंग आ रहा है। तो इसी तरह उनने हमें दिया था कि बा और बे को इस्तेमाल करके हमने न्यू वर्ड बनाने। जैसे हमने बनाया था बा से बाकायदा, बा अदब, बा शाउर, बे अदब, बेज़ुबान, बेबस। ठीक है, उसके बाद ये हमने इबारत पढ़ी थी, जिसमें इंटरनेट के बारे में था कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और इससे इसके सारे इंटरनेट के फ़वाइद जो थे वो हमने यहाँ पर पढ़े थे। उसके बाद हमने एप्लीकेशन लिखने का तरीका देखा था। एक ही हमने एप्लीकेशन देखी और उसके बाद दूसरी हमने कि हेडमास्टर के नाम ज़रूरी काम के लिए जो रुखसत की दरख्वास्त, वो हमने लिख के देखी थी। तो आपको पता है कि ये हमने पूरा इसको हमने फॉलो करना होता है। मतलब ये बाहदमत हेड मिस्ट्रेस साहिबा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, इसी तरह ये लिखना होता है। अगर सर को लिख रहे हैं तो हेड मास्टर साहिब लिखते हैं और यहाँ पे जनाब आली लिखते हैं। ठीक है, ये हमने तरीका देखा था। और उसके बाद हमने कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे की ज़रूरत बन चुका है, इस पे हमने बात की थी। और ये आपका एक होम एक्टिविटी है कि आपने अपनी नोटबुक पर ज़राए अबलाग की पिक्चर्स लगानी है और उनके नीचे उनके नाम लिख लेना, जैसे लैपटॉप, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और ये। तो ये, और उसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर उर्दू में लिखी हुई कोई कहानी पढ़ें। आपने उर्दू पे लिखी हुई कोई भी कहानी होगी वो आपने सर्च करनी है और उसके बाद पढ़नी है। ठीक है, सबक आमूज़ होनी चाहिए, यानी उसका इखलाकी नतीजा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, डन करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे मैं क्या बनूँगा। अपना सबक नंबर 12 हम शुरू करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।